धन्यवाद देते हैं खुदाबंद परमेश्वर का। आज एक सुनहरा मौका मिला है आप लोगों के साथ फिर से एक होने के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप सभी मेरे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। थैंक यू जीसस। आज के इस टीचिंग के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। प्यारे पिता परमेश्वर, इन सभी को आशीषित कर कि अद्भुत टीचिंग में पिता ये सभी समझने पाए। जो वचन यहाँ पर बताए जाए, हर एक वचन प्रभु इनके भीतर प्रभु समाहित होने पाए और एक भी वचन ये भूले ना, और प्रभु शैतान इन वचनों को चुराने ना पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ इन्हें तैयार कर तेरे नाम की महिमा और स्तुति होने के लिए, ताकि ये लोग प्रभु एक ईगल के समान, एक उकाव के समान उड़ सके पिता। उसके समान प्रभु उस दुष्ट को कुचल सके, उनको मार सके पिता। इन्हें आशीषित कर। सब कुछ तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा और महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूँ। आमीन और आमीन। हमारा आज का टॉपिक है एक मसीही उकाव कैसे बने। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमें उकाव के समान बनाना चाहता है, लेकिन उकाव होता कैसा है आज हम उस पर बात करेंगे। उसके हर एक क्वालिटीज पर चर्चा करेंगे। एन ईगल क्रिश्चियन कैसे हो सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग पवित्र वचन को देखते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 32 वचन 11 से 12 में लिखा है। मैं अपनी बाइबल में देखता हूँ, आप अपनी बाइबल में देखें। लिखा है, जैसे उकाव अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। 12वां वचन कहता है, यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता ना था। वंडरफुल। यहाँ पर उकाव के बारे में बताया गया है कि वह अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा कि इजराइल में उकाव दो तरह के हैं। सबसे पहला इंपेरियल ईगल और दूसरा आता है गोल्डन ईगल। इंपेरियल ईगल यानी कि शाही उकाव, राजसी पक्षियों का भंडार, ऊपर राजा होता है। और गोल्डन ईगल मतलब कि सुनहरा उकाव, जो पीले सुनहरे और नुकीले सिर वाला और पंखों वाला जो है पक्षी होता है। एक बड़ा यूरेशियन और उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला उकाव है, जो परमेश्वर की प्रकृति के बारे में बात करता है। और हम में दोनों ईगल्स की, यानी कि इंपेरियल ईगल और गोल्डन ईगल, दोनों की प्रकृति मौजूद है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है एक शाही उकाव के रूप में और एक सुनहरा उकाव के रूप में। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है हर एक विश्वासी उकाव के समान है। कैसे? उससे पहले हम एक स्टोरी को जानते हैं, एक छोटे से उकाव के बारे में, एक नन्हे उकाव के बारे में, छोटा सा बेबी ईगल के बारे में हम बात करते हैं। ये एक शानदार घोंसले में पैदा होते हैं। इनका जो घोंसला होता है वो बहुत ही शानदार होता है, मुलायम होता है, और ये घोंसला ऊंचाई पर रखा जाता है। सबसे टॉप पर ये ऊंचाई वाला घोंसला होता है। वहां पर ईगल अपने अंडों को रखती है और अपने बच्चों को रखती है। और रोजाना मदर ईगल यानी कि माँ उन बच्चों को भोजन लेकर आती है, भोजन में मांस लेकर आती है। उनके लिए सब कुछ आरामदायक है, कोई भी चीज उन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो बस अपने घोंसले में मजा कर रहे हैं और माँ उनको भोजन दे रही है समय पर। वो खाते हैं और सोते हैं, फिर खाते हैं, सोते हैं। इसी तरह का उनका रूटीन चल रहा है। उनका पालन पोषण ऊंचाइयों पर होता है। लेकिन एक दिन बिना कोई चेतावनी दिए मदर ईगल उनके लिए कोई भोजन लेकर नहीं आती है। बच्चे हैरान होते हैं कि माँ ने ऐसा क्यों किया, मुझे भोजन क्यों नहीं दिया। और इसके बाद मदर ईगल उनको ऊंचाई से धक्का दे देती है, क्योंकि अब वो उनका बढ़ने का समय आ गया है, ग्रो अप होने का समय आ गया है। अब वो ऊंचाई से उनको डर नहीं लगना चाहिए, अब उनके उड़ने का समय आ गया है। और माँ ईगल जब उनको धक्का देती है तो उसके ऊपर अपने पंखों को फैलाकर मंडराती है। वो दिखाना चाहती है कि तुम्हारे पास शक्ति है, तुम्हारे पास शक्ति में पंख दिए गए हैं, तुम इनका इस्तेमाल करो। भाई अपने पंखों को फैलाकर आसमान में ऐसा उड़ती है, अपने बच्चों को दिखाती है कि देखो मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती हूँ, तुम्हें भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। उठो, अपने परों को हिलाओ, इनको फड़फड़ाओ, देखो ये शक्ति काम करेगी।
और बच्चों के ऊपर वो ऐसे ही मंडराती है। अगर बच्चे टाइम पर नहीं कर पाते हैं और नीचे गिरने को होते हैं और माँ देखती है कि अभी ये तैयार नहीं हुआ है, तो फिर से अपने पैरों पर उठाकर ऊंचाई पर रखती है। हालेलुया। और ये प्रक्रिया रोजाना होती है, रोजाना की ये प्रक्रिया है, उनको उड़ाना सिखाती है। और तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक बच्चे यह ना समझ लें कि इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है। वो अपने पंखों का इस्तेमाल करने और सीखने तक ऐसी ही प्रक्रिया जारी रखते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि वो उड़ने लगते हैं और अपना शिकार खुद करने लगते हैं। और इसी तरह परमेश्वर भी हमारे साथ ऐसा ही करता है। हमारा पालन पोषण ऊंचाइयों पर होता है, हमें परमेश्वर ऊंचाइयों पर रखता है। जब हम पहले मसीह में आए तो परमेश्वर ने हमें कंफर्ट जोन में रखा, हमें बहुत ही आराम मिली। आपने सभी ने महसूस किया होगा, जब शुरुआत में आए तो बहुत आराम मिली, हमें कंफर्ट जोन में थे। लेकिन धीरे धीरे समय आ गया, अचानक से आपको एक विपत्ति सी लगी कि मैं गिरा दिया गया हूं। परमेश्वर हमें गिराता है केवल उठाने के लिए। कई मामलों में देखा जाता है कि हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें गिराता है हमें उठाने के लिए कि हम उड़ना सीख जाएं। हमारे घोंसले को वो तोड़ता है ताकि हम उड़ना सीख जाएं। माँ ईगल जब बच्चे उड़ने लग जाते हैं तो घोंसलों को तोड़ देती है और कहती है कि अब तुम्हें इनकी जरूरत नहीं है, अब तुम्हें इन चीजों की जरूरत नहीं है, अब तुम शक्ति का इस्तेमाल करो क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति है। और परमेश्वर ने हमें शक्ति दी है उड़ने के लिए, प्रॉब्लम से निपटने के लिए परमेश्वर ने शक्ति दी है। और इसीलिए परमेश्वर हमें उकाव के समान बनाना चाहता है। और कभी कभी जब हम उठ नहीं पाते हैं तो याद रखना कि भाई ऊपर मंडराता है और अपने पंखों तले फिर से ऊपर उठा लेता है। हम बाइबल में जैसा पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण अध्याय 32 वचन 11 में क्या लिखा है, जैसे उकाव अपने घोंसले को हिला हिलाकर, मतलब वो शेक करता है कि उठो उठो उठो, अब तुम्हें विपत्ति का सामना करना पड़ेगा, आपके लिए विपत्ति है। लेकिन माँ ईगल ये चाहती है कि अब तुम खुद उड़ो और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो। तो उकाव अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है और वैसे ही अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लेता है। तो वो अपने पंखों पर उसको उठा लेता है, परों पर उठा लेता है, अगर वो अपने पंख अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया चलती रहती है जब तक सीख नहीं जाते। बच्चों को लगता है कि आज ये माँ हमें मार ही डालेगी, हमें लगता है कि आज हमारी मौत निश्चित है, हमें लगता है कि अब हम कभी उठ नहीं पाएंगे, आज हम पूरी तरह से नीचे जमीन में गिरी जाएंगे और आज हमारे प्राण निकल ही जाएंगे। लेकिन याद रखना, उसी क्षण जो माँ होती है वह ऊपर से नीचे आती है और अपने बच्चों को उठाकर ऊपर फिर से ऊंचाइयों पर लेकर जाती है। परमेश्वर आपको संभालता है, वह आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। वह आपको गिराता है केवल उठाने के लिए, लेकिन आपको मरने नहीं देगा और वह आपको फिर से उठा लेगा अगर आपने उड़ना नहीं सीखा। लेकिन वो आपको सिखाना चाहता है कि आप अपनी उस शक्ति का इस्तेमाल करें जो परमेश्वर ने आपको दी है। परमेश्वर हमें कंफर्ट जोन में रखने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है, वो चाहता है कि तुम उस शक्ति का इस्तेमाल करो। परमेश्वर आपके कैरेक्टर को मजबूत बनाना चाहता है, इसीलिए आपके घोंसले को तोड़ता है। अगर अब्राहम अपने जीवन की इन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करता तो उसका कैरेक्टर मजबूत नहीं होता। अगर याकूब अपने जीवन में ये प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करता तो उसका कैरेक्टर मजबूत नहीं होता। अगर यूसुफ इन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करता तो उसका कैरेक्टर मजबूत नहीं होता। परमेश्वर चाहता है कि हमारा कैरेक्टर मजबूत हो, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स को सामने आने देता है। अगर वो प्रॉब्लम्स को सामने आने देता है तो इसका मतलब हमारे पास कुछ तो है, कुछ शक्ति है जो परमेश्वर ने हमें दी है। हमें निहत्था कभी नहीं भेजता है, बस हमें देखने की जरूरत है। हालेलुया। प्रारंभिक मसीही कंफर्ट जोन में होता है, अचानक उसके सामने विपत्ति आती है और उसको लगता है ये क्या हुआ, मैं पहले सही था और अचानक से ये क्या हुआ, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि अब तुम उड़ो। हो सकता है कि अभी आप पहाड़ियों पर आराम कर रहे हैं और आपके सामने कोई मुसीबत नहीं है, इस वक्त आप अच्छे से रह रहे हो, परमेश्वर की कृपा से आपके पास कोई समस्या नहीं है। लेकिन याद रखना, वो समय जल्द ही आता है कि परमेश्वर आपको उड़ाएगा, आपके घोंसले को तोड़ेगा और कहेगा कि अब तुम उड़ना सीखो, क्योंकि वो चाहता है कि तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो जो तुम्हें दी गई है। उकाव आकाश के लिए बना है और परमेश्वर ने आपको स्वर्ग के लिए बनाया है। आमीन, हालेलुया।
हमारे सामने जो समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, इनसे सीखने की जरूरत है। और हमें यह सीखने की जरूरत है कि कब हमें अपने पंखों का इस्तेमाल करना चाहिए, कब हमें अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें। एक बड़ा उकाव हवा के प्रभाव को समझ लेता है कि हमें कब आत्मसमर्पण करना चाहिए। उकाव को पता है हवा के प्रति हमें चलने पर क्या होगा और हवा के प्रति कब हमें समर्पण करना होगा। कैथरीन कुलमैन जब प्रचार किया करती थी और बहुत ही बड़े sermons होते थे और चंगाइयां सभा लगती थी और लोग चंगे होते थे, बड़े बड़े मिरेकल्स होते थे, अचानक से कैथरीन कुलमैन अपना आत्मसमर्पण करने लगती थी किसी मीटिंग में। और अपना आत्मसमर्पण करके वो ये दिखाती थी कि हमें कब आत्मसमर्पण होना है, क्योंकि उनको पता है कि हमें कब आत्मसमर्पण करना चाहिए और कब हमें इन प्रॉब्लम से लड़ना चाहिए। तो प्रभु यीशु का वचन हम पढ़ते हैं कि हवा जिधर चाहती है उधर बहती है। तो हमें यह समझना चाहिए कि कब हमें आत्मसमर्पण करना चाहिए। हमें आत्मसमर्पण करने की जरूरत है। और जो लोग चुनौतियों का सामना नहीं करते, जो किसी समस्याओं में नहीं आते हैं, वो कभी भी अपना आत्मसमर्पण नहीं कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स, ये चुनौतियां आपको मजबूर कर देती हैं आत्मसमर्पण करने के लिए। और परमेश्वर आपको चाहता है कि आप आत्मसमर्पण करें, बल्कि पूर्ण आत्मसमर्पण करें। हालेलुया। एक बात बहुत अच्छी उकाव की लगी है, जब वो बीमार होता है तब क्या करता है। उकाव जब भी बीमार होता है तो वो किसी चट्टान पर जाकर खड़ा हो जाता है और चट्टान पर खड़ा होकर अपने पंखों को फैलाता है और सूर्य की ओर निहारता है। सूर्य से वो प्रकाश आने देता है, वो प्रकाश में नहाता है, सूर्य के उस धूप में नहाता है। वो ऐसा क्यों करता है? चंगाई पाने के लिए, क्योंकि वो स्रोत है उसका चंगाई पाने के लिए और वहां से वो चंगा होता है। उकाव चट्टान पर खड़ा होता है और हमारे लिए चट्टान कौन है? हालेलुया, यीशु मसीह। जीसस इज द रॉक। यीशु चट्टान है जिस पर हम खड़े होते हैं, जहां से हमें चंगाई मिलती है। जब हम बीमार होंगे तो चट्टान पर खड़े हो जाओ और उकाव के समान अपने पंखों को फैलाओ और परमेश्वर आपको चंगाई देगा। हालेलुया। अब बात करते हैं उकाव के दुश्मन की। जब उकाव के सामने उसका दुश्मन आता है, उकाव का दुश्मन कौन? सांप। जब भी वो सांप को देखेगा, उकाव कभी नहीं छोड़ेगा। बाज कभी भी नहीं छोड़ता है, सांप को देखते ही उसको मारने का पहले फैसला लेता है। वो दूर से देखता है सांप को और दुश्मन को जैसे ही देखता है तो वो आता है और अपनी चोंच से उसको घायल करता है। चोंच से उसको घायल करके उसके बाद वह उसको उठा के किसी चट्टान पर लेकर जाता है और चट्टान पर उसे पटक पटक के मारता है, उसको पटकना शुरू करता है और जब तक वो मर ना जाए वो पटकता रहता, अपनी चोंच से उसको घायल करता रहता है। यहाँ पर चोंच उसका परमेश्वर का वचन के बारे में बताती है और चट्टान यीशु मसीह के बारे में बताती है। तो हम परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल करेंगे शत्रु को मारने के लिए, शैतान को मारने के लिए, दुष्ट आत्माओं को मारने के लिए, और यीशु मसीह पर पटक देना है। यीशु मसीह जो कि चट्टान है उस पर पटक पटक कर उसको मारना है और अपनी चोंच यानी कि परमेश्वर के वचन के माध्यम से उसको ऐसा करना है। क्योंकि ईगल को आप देखेंगे तो उसके एक सिर में एक बड़ी सी चोंच रहती है। बड़ी सी चोंच ये बताती है कि परमेश्वर का वचन बड़ा है और जब आप इसका इस्तेमाल करोगे तो ये मरेगा। सांप कितना भी बड़ा हो उसको मरना ही होगा। बाज उसको छोड़ता नहीं है, उकाव कभी उसको छोड़ता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें शक्ति दी है। अब आप बताइए आपके पास क्या नहीं है? चट्टान है, यीशु मसीह है, और चोंच है यानी कि परमेश्वर का वचन है। इनके इस्तेमाल से वो उसको मार देता है। आप भी मार सकते हो इन दुष्ट आत्माओं को, इनको खत्म कर सकते हो क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो सामर्थ्य दी है। हालेलुया। ये सांप कई तरीकों में हमारे जीवन में आता है। दुष्ट आत्मा के रूप में आता है, बीमारियों के रूप में आता है, लड़ाई झगड़े के रूप में आता है, नशा के रूप में आता है और तलाक के रूप में आता है, रिश्तों को कमजोर के रूप में आता है। बहुत से तरीकों में ये सांप आता है और लेकिन आप उकाव हैं।
आप उकाव है, आप उसको मार सकते हैं। जब आप एक बड़े उकाव बन जाते हैं, जब आप सीख लेते हैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना, जब आप सीख लेते हो उड़ना, इन विपत्तियों से घबराए नहीं। जब आप ऊंचाई पर उड़ने लगेंगे तो आपको ऊंचाई से डर नहीं लगेगा। नीचे के लिए वो इतनी हवा में आते हैं, अपने पंख को ऐसा कर लेते हैं, बिल्कुल स्पीड के साथ में नीचे उतरते आते हैं। उनको डर नहीं लगता है कि मैं नीचे जा रहा हूं, क्योंकि उनको पता है कि मैं नीचे जमीन में छूते ही अपने पंखों का इस्तेमाल करूंगा और फिर से उड़ जाऊंगा। उनकी स्पीड आसमान छूती है और परमेश्वर ने आपको ऐसा ही बनाया है कि आप आसमान से बातें करें। हम पढ़ेंगे अय्यूब अध्याय 39 वचन 27 से 30, जिसमें लिखा है क्या उकाव तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है? वह चट्टान पर रहता और चट्टान की चोटी और दृढ़ स्थान पर बसेरा करता है। वाह! वह चट्टान पर यानी यीशु मसीह पर रहता है और यीशु मसीह की चोटी पर यानी दृढ़ स्थान, जो कि यहोवा मेरा दृढ़ स्थान है, उस पर बसेरा करता है। हालेलुया! वह अपनी आंखों से दूर तक देखता है, वहां से वह अपने अहेर को ताक लेता है। उसके बच्चे भी लहू चूसते हैं और जहां घात किए हुए लोग होते हैं वहां वह भी होता है। ट्रेनिंग के टाइम हम सभी परमेश्वर को कोसने लगते हैं, लेकिन जब हम उकाव बन जाते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख लेते हैं, तब समझ में आता है कि ऐसा क्यों हुआ। अब आप जान गए हैं कि शैतान को कैसे मारना है, क्योंकि आप अब बड़े हो गए हो, तो आपकी दृष्टि मजबूत होगी। अब आप दूर दृष्टि कर पाएंगे। उकाव दूर से अपने अहेर को देख लेता है, उसको सुपर नेचुरल विजन बोलते हैं। हम यहां पर कहेंगे सुपर नेचुरल विजन। परमेश्वर ने आपको अलौकिक दृष्टि प्रदान की है, एक दर्शन दिया है, एक ऐसी बात जो सामने वो देखता है वो आपको प्रदान की है। दृष्टि, दूर का सोचना, दूर की बातों को पहले से अवलोकन कर लेना, परमेश्वर ने आपको ये एबिलिटी दी है जब आप उकाव बन जाते हैं तब। हालेलुया! अब वह दूर से उसको देख लेता है। परमेश्वर ने जो आपको दूर दृष्टि दी है, ये क्लियर होगा जब हम पढ़ेंगे भजन संहिता 103 वचन 5। भजन संहिता 103 वचन 5 में लिखा है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाव के समान नई हो जाती है। उकाव कभी बाधाओं को नहीं देखता, उकाव देखता है अवसरों को, संभावनाओं को। आप संभावनाओं को और अवसरों को देखो, बाधाओं को मत देखो क्या हो रहा है। और खुद को आप किस रूप में देखते हो ये मायने करता है। आप अपने को दिग्गजों के रूप में देखो, अपने आप को बड़े के रूप में देखो कि मैं बड़ा हूं और परमेश्वर ने आपको बड़ा बनाया है और ये प्रॉब्लम बिल्कुल छोटी है, कुछ नहीं है मेरे सामने। आप कैसी दृष्टि रखते हैं इन प्रॉब्लम्स के सामने, इन समस्याओं के सामने, ये मायने करता है और यही डिक्लेयर करता है कि आप क्या कर पाएंगे। बहुत से लोग खुद को टिड्डों के रूप में देखते हैं, खुद को कीटों के रूप में देखते हैं, खुद को जानवरों के रूप में देखते हैं। आप टिड्डे नहीं हो, परमेश्वर ने आपको ऊंचाइयों पर रहने के लिए बनाया। और क्लियर हो जाएगा ये वचन पहला शमूएल अध्याय 17 वचन 45 में। देखिए क्या लिखा है। पहला शमूएल अध्याय 17 वचन 45 एक बहुत अच्छा रेवलेशन है। यहाँ पे लिखा है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। तो यहाँ पर एक रिवलेशन है, उसने देखा। हमारा देखना इंपॉर्टेंट है, और जब तक आप देखकर इसे डिफाइन नहीं करेंगे, यानी कि परिभाषित नहीं करेंगे, तब तक आप उसे हरा नहीं सकते हो। आपको डिफाइन करना होगा। लुक एंड डिफाइन, पहले देखो और फिर उसको परिभाषित करो। दाऊद ने क्या देखा? गोलियत को देखा, उसके डर को, उसकी दहशत को देखा? नो, उसने उसको देखा और उसको देखकर उसे डिफाइन किया कि तू क्या है और मैं कौन हूं और मेरी तरफ जो शक्ति है वो क्या है। उसने युद्ध से पहले ही पूरी घटना को देख लिया और उसको डिफाइन कर दिया। आपको भी यही करना है। जब कोई प्रॉब्लम आए तो उसको देखकर डिफाइन करो। कैसे डिफाइन उसने किया कि मैं परमेश्वर के नाम पर आता हूं लड़ने के लिए। तू तो भाला लिए सांग लिए लड़ा आता है, लेकिन मैं परमेश्वर यहोवा के नाम पर आता हूं और मैं तुझे आज मार दूंगा। उसने पहले ही डिफाइन कर दिया, उसने डिफाइन किया, डिक्लेयर किया और वही हुआ जो उसने बोला। हालेलुया। तो हमें देखना पड़ता है।
आप कह सकते हैं कि मेरी समस्या छोटी है लेकिन मेरा परमेश्वर बड़ा है। आप इसे डिफाइन कर रहे हैं। अगर आपके सामने कोई समस्या है, कोई बीमारी है, तो यह बीमारी कुछ नहीं है, परमेश्वर मेरा बड़ा है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं। तो ये डिफाइन करना हुआ। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। हालेलुया। किसी को देखकर उसके बारे में बताना, ठीक है। अब आप बीमारियों को देखकर उसके बारे में बताओ कि तू है क्या चीज, तो डिफाइन जैसे ही आप करोगे वैसा ही आपके लिए होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक सूत्र, एक फार्मूला यहां पर ऐड करना चाहूंगा इस वीडियो में। एक फार्मूला है, सॉ प्लस डिफाइन प्लस फाइट इन द नेम ऑफ जीसस एंड इज इक्वल टू विक्ट्री। यानी कि देखो प्लस परिभाषित करो प्लस यीशु के नाम में लड़ो और बराबर रिजल्ट आएगा जीत। हालेलुया। आप जीत जाओगे, आपको कोई नहीं हरा सकेगा। आप लिख सकते हो, यह फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 17 से 18 में लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। आमीन, हालेलुया। तो प्रॉब्लम्स को देखकर आपका विजन क्या रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जैसे ही प्रॉब्लम आती है लोग अपना विजन चेंज कर देते हैं। हाय अब क्या होगा। उन प्रॉब्लम्स को देखकर, समस्याओं को देखकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी दृष्टि क्या है, वो विजन क्या है, वो दृश्य क्या है जो आपकी आंखों के सामने चल रहा है, उसको आप डिफाइन करो। कुछ लोगों का निगेटिव विजन चलने लगता है जो प्रॉब्लम आता है। क्या आपको परमेश्वर के वायदों पर भरोसा है? क्योंकि परमेश्वर ने वायदे किए हैं कि मैं तुम्हारी हानि नहीं होने दूंगा, और इन वायदों के साथ ही तो विजन आता है। जब आप वायदों पर विश्वास करोगे तब आपको विजन पर भी विश्वास होगा, तब आप डिफाइन कर पाओगे। डिफाइन जब तक नहीं करोगे कोई जीत नहीं होगी। इसीलिए देखी हुई चीजें, यहां पर बाइबल जैसी कहती है, देखी हुई चीजें तो मिट जाएंगी लेकिन जो अनदेखी होती हैं वो शाश्वत बनी रहती हैं। हालेलुया। जो हमारे पास है अनदेखी चीजें वो शाश्वत हैं, वो बनी रहेंगी, और जो आप देख रहे हो सामने ये मिट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यहोशू अध्याय 1 वचन 8 में बहुत ही अच्छा वचन यहां पर दिया गया है। लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। व्हाट ए वर्ड, कितना सुंदर वचन है। और यहाँ पर ये पुस्तक जो नियम की पुस्तक है उसके बारे में उसने कहा। अब हमारे पास जो पवित्र वचन है, जो हमारे पास परमेश्वर का वचन है, इसमें 3 चीजें आती हैं। यहोशू के इस वचन में 3 चीजें, और यही उकाव भी करता है। यही 3 चीजें उकाव करता है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन, दूसरा मेडिटेशन, तीसरा ऑब्जर्वेशन, यानी कि जानकारी, फिर दूसरा ध्यान लगाना और तीसरा अवलोकन करना। पहले कोई सूचना हमने प्राप्त कर ली, यानी कि ईगल ने सूचना प्राप्त कर ली कि सामने शत्रु है। उसके बाद उसने ध्यान लगाया उस पर, यानी कि अपना निशाना साधा, फोर्स किया। आसमान से उड़ते उड़ते ही उसने देख लिया, या चट्टान की दरार से उसने देख लिया कि वो बैठा है, और उसने ध्यान लगाया और उसका अवलोकन किया कि मैं किस तरह से जाऊंगा और कैसे इसको पकड़ कर आऊंगा। पूरा अवलोकन करने के बाद वो जाता है और जैसा उसने अवलोकन किया वैसा ही रिजल्ट निकल के आता है। यहां पर जानकारी यानी कि परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन से हमें जानकारी मिलती है, पूरा हमें सूचना प्राप्त होती है। और मेडिटेशन यानी कि उस पर ध्यान लगाना, उसे देखना है, उस वचन को देखना है। और उसके बाद तीसरा अवलोकन करना, यानी कि एक विजन हमारी लाइफ में आ जाता है, एक दृश्य हमारी लाइफ में आ जाता है। जब अब्राहम परेशान हो गया था, परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे वंश दूंगा, लेकिन अब्राहम एक दिन बेचैन था। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 15 वचन 1 से 4 में। अब्राहम बेचैन था और समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तब परमेश्वर ने उससे कहा। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा,
मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। परमेश्वर ने यहाँ पर उसको पहले ही भी यह वचन दिया था, दर्शन दिया था कि मैं तुझे वंश दूंगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ था। अब उसका दर्शन जो था, उसका देखना जो था वो फीका पड़ने लगा था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और उसने मान लिया था कि एलिएजर ही जो है मेरे परिवार का वारिस होगा, मेरे घर का वारिस होगा। तब परमेश्वर उसके देखने के नजरिए को बदल रहा है। अब परमेश्वर उसके दर्शन को चेंज करने जा रहा है। जो निगेटिव चीजें आने लग गई थी, परमेश्वर दर्शन को चेंज कर रहा। वचन 5 देखो लिखा है, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, उसने कहा तंबू से बाहर निकल अब्राम, और तंबू से बाहर निकलकर उसने कहा आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। और अगला वचन कहता है उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। वाह! दर्शन को चेंज किया और उसने डिफाइन करना शुरू कर दिया, और वो उसके जीवन में हुआ। आप अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो ये सब आपको देखने को मिल जाता है। तो परमेश्वर का वचन, ये जो पवित्र बाइबल है, ये पवित्र बाइबल आपको विजन्स देती है। पूरी पवित्र बाइबल विजन्स से भरी हुई है, दर्शनों से भरी हुई है। इसको आप रीड करो, परमेश्वर आपको दर्शन देगा, और डिफाइन करना शुरू करो। जैसे कि अब्राहम ने कैसे किया होगा, अगर मैं बोलूं ऐसे नॉर्मल कैजुअली इसको बोलूं, अब्राहम ने कैसे बोला, हेलो मैं अब्राहम हूं और मैं बहुतों का पिता हूं। वह उसको बोलना शुरू कर देता है और वह हर जगह हर स्थान पर बोल रहा है। तो परमेश्वर चाहता है कि आप भी बोलना शुरू करें। और यूसुफ के बारे में जानते हो, यूसुफ के जीवन में क्या हुआ था? भाई उससे चिढ़ते थे, सब उससे नफरत करते थे, लेकिन उसने अपने विजन को डिफाइन किया और विजन के अनुसार ही हुआ। तो हम जब तक डिक्लेयर नहीं करेंगे, जब तक परिभाषित नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो आप कह सकते हैं कि ये समस्या तुझे जाना ही होगा, क्योंकि तू कुछ है ही नहीं, तेरा कोई वैल्यू नहीं है मेरे जीवन पर, तू कुछ अफेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं तुझे डांटता हूं और मुझ पर कोई असर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं यीशु का हूं। आप कुछ भी डिफाइन करें, आप कुछ भी परिभाषित करें, आप जो परिभाषित करेंगे, जैसी परिभाषित करेंगे, आपकी दृष्टि बदल जाएगी, आप एक ईगल क्रिश्चियन बन जाएंगे। हालेलुया! फिर आप इन सांपों को पटक पटक कर मारना शुरू कर दोगे, फिर आपके जीवन से डर पूरी तरह से निकल जाएगा, क्योंकि अब आप एक ईगल क्रिश्चियन है। हालेलुया! हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सामर्थी पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इस अद्भुत शिक्षा के लिए जो तूने अपने बच्चों को दिया है। आज तेरे बच्चों ने सीखा है, उन्होंने सीखा है कि कैसे हम एक ईगल क्रिश्चियन बने। पिता, तूने उकाव के समान हमें भी शक्तियां दी हैं, तूने हमें उड़ने की शक्ति दी है, तूने मुझे संभाला भी है। जब जब मैं गिरने को हुआ तूने संभाला। आज प्रभु इनमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी उड़ना नहीं सीखे हैं। प्रभु तू इन्हें संभाल ले, इन विपत्तियों से इन्हें बचा ले, इन्हें प्रभु अपने पंखों पर उठा ले, और प्रभु इन्हें फिर से ऊंचाई पर लेकर जा। इन्हें प्रभु सीखने में मदद कर, यह जल्द से जल्द अपने पंखों का इस्तेमाल करना, शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू करने पाए। यीशु के नाम में प्रॉब्लम्स को दूर भगाना सीखने पाए। पिता प्रभु इनके जीवन में तू यह अद्भुत कार्य कर, इन्हें आशीषित कर। तेरे हाथों में मैं सौंपता हूँ, एक एक बच्चे को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इनके परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक प्रॉब्लम को मैं दूर भगाता हूँ। ये प्रॉब्लम तेरा कोई यहाँ पर वजूद नहीं है, क्योंकि यीशु बड़ा है, यीशु प्रभु बड़ा है, और ये प्रॉब्लम को जाना ही होगा, इस दुष्ट आत्मा को जाना ही होगा। दुष्ट आत्मा, ये हारी हुई दुष्ट आत्मा, तेरा यहाँ पर क्या काम? मैं तुझे ईसा मसीह के नाम में दूर भगाता हूं, इनके जीवन से दूर जाए। और ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम तुझे जाना ही होगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर स्रोत है, वो परमेश्वर मेरा स्रोत है। वो मुझे देता है भोजन प्रतिदिन का, वो मुझे पहनने के लिए कपड़े देता है और चलने के लिए वाहन भी देता है, और सब कुछ वो मुझे देता है, और जो मुझे देता है उसमें कोई घटी नहीं है। और तू ये समस्या लेकर मेरे सामने से दूर चली जा, तुझे जाना ही होगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है।
मैं प्रार्थना करता हूं पिता, इन्हें आशीषित कर, इन्हें चारों तरफ से आशीषित कर पिता। आशीषों की बारिश इनके ऊपर हो, इन्हें अनॉइंट कर, एक नई अभिषेक से भर दे पिता, एक नए अभिषेक से भर दे, और ये अपनी दृष्टि को बदलने पाए। इनकी दृष्टि को पिता तू बदल दे, तेरे हाथों में मैं सौंपता हूं। हम तुझे आदर, महिमा और सम्मान देते हैं, और परमेश्वर के लोग कहें आमीन और आमीन। हालेलुया। यह बहुत ही अद्भुत है। अब यह समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बोने का। स्क्रीन पर जो जानकारी आ रही है, आप अपने बीज को यहाँ पर बो सकते हैं। याद रखना, एक ईगल क्रिश्चियन बोने से कभी भी चूकता नहीं है। एक आदेश है, धर्मी लोगों के लिए परमेश्वर का आदेश है, और जो परमेश्वर का आदेश मानते हैं, परमेश्वर उनसे प्यार करता है। प्रभु यीशु ने कहा, दो और तुम्हें दिया जाएगा। यदि आप नहीं देते हैं तो आप यीशु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। दो और तुम्हें दिया जाएगा। जब आप देना सीखोगे तो परमेश्वर आपको और देगा, क्योंकि आप उसी के बच्चे हैं। परमेश्वर दाता है, तो परमेश्वर चाहता है कि तुम भी दाता ही बनो। आपको गिवर होना ही होगा, आपको दाता बनना ही होगा। आप परमेश्वर के राज्य के लिए जो भी बीज बोते हैं, इसका इस्तेमाल सुसमाचार प्रचार के लिए होता है। ना जाने कितने परिवार बचाए जाते हैं आपके बोए बीज से। और जब कोई परिवार बचाया जाता है, जब आपके बीज से किसी के आंसू पोंछे जाते हैं, तो आपको परमेश्वर बहुतायत के आशीष देता है। परमेश्वर आपके जीवन में कभी आंसुओं को ऐड नहीं करेगा, वो आपके जीवन से आंसुओं को दूर कर देगा। इसीलिए घबराओ मत, आप अपना बीज बो और ट्रस्ट करो परमेश्वर पर, और परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर, मैं अपना बीज बोता हूं और मैं तुझ पर ट्रस्ट करता हूं। तेरे नाम का, तेरे राज्य का प्रभु प्रचार हो हर जगह प्रभु यीशु, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस राज्य में सम्मिलित होने पाए। मेरे भाई बहन कोई भी नरक में ना जाएं, ये बचाए जाएं यीशु के नाम में। ये आप डिक्लेयर करते हो जब आप बीज बोते हो, इसीलिए अपने बीज को जरूर बोएं। और साथ ही साथ जो डेली रीडिंग्स चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, और हमारे एप्लीकेशन मोबाइल ऐप का लिंक वहां पर मिल जाएगा। आप वहां पर से डाउनलोड कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली रीडिंग्स वगैरह मिलती जाएंगी। और साथ ही साथ यदि किसी को कोई प्रॉब्लम रहता है, कोई भी समस्या आती है, कैसी भी कोई प्रॉब्लम हो, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई रोगी है तो उसके लिए भी हमारे पास विशेष प्रावधान है, कुछ तरीके हैं जिनका इस्तेमाल आप करके आप बचाए जा सकते हैं, आपके रोग मिटाए जा सकते हैं। तो आप हमसे संपर्क जरूर करें। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है 9927340655, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें लिखकर भेज सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9411471308। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीषित करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शालोम।